नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको विजयादशमी यानी दशहरा की कथा सुना रहा हूँ। विजयादशमी का त्यौहार भारतवर्ष के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस त्यौहार का हिंदुओं के लिए विशेष महत्व है। विजयादशमी या दशहरा का पर्व आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस पर्व को भगवती के विजया नाम पर विजयादशमी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए भी इस पर्व को विजयादशमी कहा जाता है। ऐसा मानना है कि आश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है। यह काल सर्व कार्य सिद्धिदायक होता है। बंगाल में यह उत्सव दुर्गा पर्व के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देश के कोने कोने में इस पर्व से कुछ दिन पहले से ही रामलीलाएं शुरू हो जाती हैं। सूर्यास्त होते ही रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। दुर्गा पूजन, अपराजित पूजन, विजय प्रमाण, शमी पूजन तथा नवरात्र पारण, दुर्गा विसर्जन इस पर्व के महान कर्म हैं। क्षत्रियों का यह बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन, क्षत्रिय शस्त्र पूजन तथा वैश्य वही पूजन करते हैं, इसलिए यह राष्ट्रीय पर्व माना जाता है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से दशहरे के त्योहार के फल के बारे में पूछा। शिव जी ने उत्तर दिया, आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई करके रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन का गांडीव नामक धनुष धारण किया था। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था तथा रामचंद्र जी से कब और कैसी प्रिय वाणी कही थी, सो कृपा करके मुझे समझाइए। शिव जी ने जवाब दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में पराजित करके 12 वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष यदि उनका पता लग जाएगा तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष पर छिपाया था तथा स्वयं बृहंडला के वेश में राजा विराट के पास नौकरी की थी। जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। विजय काल में शमी पूजन इसलिए होता है। देवी पार्वती बोली कि हे प्रभु, आप मुझे भगवान राम की विस्तार पूर्वक कथा सुनाइए। भगवान शंकर बोले, त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये आशीर्वाद की प्रतिमूर्ति थे। भगवान राम को अपने पिता के दिए हुए एक वचन के कारण 14 वर्ष के लिए वनवास पर जाना पड़ा था। जब राम वन के लिए जाने लगे तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी उनके साथ गए। वन में श्री राम को देखकर लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा श्री राम पर मोहित हो गई और उसने श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने शूर्पणखा को आदर पूर्वक बताया कि वह उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी सीता को वचन दिया है कि वह उनके अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगे। यह कहकर श्री राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण के पास जाकर शूर्पणखा विवाह करने की हट करने लगी तो लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया। इस पर शूर्पणखा नहीं मानी तो लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उनके नाक कान काट दिए। रोते हुई शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और उसे राम और लक्ष्मण के बारे में बताया। तब रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। फिर राम भक्त हनुमान ने माता सीता की खोज की। बहुत समझाने के बाद भी जब रावण माता सीता को ससम्मान श्री राम के पास भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ तो श्री राम ने उसका वध कर दिया और माता सीता को लंका से वापस ले आए। श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्र की 10वीं तिथि थी, इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी भी कहते हैं। रावण के बुरे कर्म पर श्री राम की अच्छाई की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। विजयादशमी पर रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है।
रावण के साथ ही उसके बेटे मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण के पुतले का भी दहन किया जाता है। एक बार युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि विजयादशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों को सजाना चाहिए। उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके दूसरे राजा की सीमा में प्रवेश करना चाहिए तथा वहां वास्तु पूजन करके अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ देवताओं की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण मारना चाहिए तथा पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़ा अस्त्र शस्त्र का निरीक्षण करना चाहिए। जो राजा इस विधि से विजय प्राप्त करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।